Hi students, welcome to your English class. This is your English teacher, Miss Arushi Sharma. So today we are going to start a new unit, Unit 2, and the first poem in this unit is I am lucky. इस पोएम का नाम है I am lucky और इस पोएम में बेटा पोएट हमें ये बताना चाहता है कि वह जो है उसके लिए वह बहुत लकी फील करता है। तो आइए पहले इस पोएम को सुनते हैं और साथ ही हमें बहुत से जानवरों के बारे में भी इस पोएम में जानने को मिलेगा। कुछ पिक्चर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ जानवर हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। चलिए। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a myna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So, I just think I am lucky to be me, not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. सो बेटा अभी आपने पोएम सुनी आई एम लकी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग। मैं इस पोएम के मीनिंग को आपको समझाऊंगी एक एक लाइन पढ़ के और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। ओके, विद द फर्स्ट लाइन, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। अगर मैं एक बटरफ्लाई होती, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल। थैंकफुल का मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि थैंकफुल यानी कि शुक्रगुजार होना। थैंकफुल जब हम किसी चीज़ को पाकर हम थैंक यू व्यक्त करना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं शुक्रगुजार होना, थैंकफुल होना। सो अगर मैं एक बटरफ्लाई होती आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो ये हमारी बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई के पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। क्या होते हैं? विंग्स, जिनकी मदद से वो उड़ पाती है। सो अगर मैं एक बटरफ्लाई होती तो मैं अपने विंग्स के लिए थैंकफुल होती। इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। और ये हमारी कौन है? ये है हमारी मैना। मैना एक पक्षी होती है जो बहुत ही मीठा गाती है। और अगर मैं एक मैना होती, पोएट क्या बोलता है? अगर मैं एक मैना होती तो मैं अपने गाने के लिए, कि मैं गा सकती हूँ, उसके लिए थैंकफुल यानी कि शुक्रगुजार होती। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी I would be thankful that I could wiggle and giggle with glee. अगर मैं एक फिश होती, फिश यानी कि मछली, फिश यानी कि मछली, अगर मैं एक मछली होती तो मैं थैंकफुल होती, शुक्रगुजार होती किस चीज़ के लिए? कि मैं उल्लास के साथ, खुशी के साथ विगल। विगल क्या होता है बेटा? विगल मूवमेंट होता है। जैसे मछली तैरती है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। ये मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? विगलिंग। विगल एंड गिगल। गिगल क्या होता है? हंसना। हम खुश होके जो हंसते हैं। तो अगर मैं एक मछली होती so I will wiggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. पोएट क्या बोलता है कि अगर मैं ये सब होती तो ठीक था, बट आई एम लकी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं हूँ। आई एम मी, नॉट यू, आप नहीं, मैं हूँ। पोएट यहाँ पे क्या बताना चाहता है कि वो अपने आप से बहुत खुश है। वो खुश है कि वो है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। ओके, नेक्स्ट लाइन्स। इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक।
एलिफेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिफेंट यानी कि हाथी, और हाथी के पास क्या होती है, सूंड। क्या होती है, सूंड। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलता है कि अगर मैं एक हाथी होता तो मैं थैंकफुल होता कि मेरे पास, मैं अपनी सूंड को उठा सकता हूँ, मैं अपनी सूंड को उठा सकता हूँ। नेक्स्ट, इफ आई वर अ कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट टू द मून। कंगारू ये रहा बेटा, कंगारू भी एक एनिमल होता है, ये मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि एक दूसरा देश है। तो अगर मैं एक कंगारू होता, कंगारू क्या करता है बेटा, कंगारू हॉप करता है। हॉप यानी कि कूदता है, क्या करता है, कूदता है। तो वो कहता है पोएट कि अगर मैं एक कंगारू होता तो मैं कूद कर कहाँ तक चला जाता, मून तक। कूद कर कहाँ तक चला जाता, मून तक। ओके, नेक्स्ट लाइन्स। If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. ऑक्टोपस एक जानवर होता है, पानी का जानवर होता है, जिसके 8 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं। तो अगर मैं एक ऑक्टोपस होता, पोएट कहता है अगर मैं एक ऑक्टोपस होता तो मैं अपने 8 हाथों के लिए, फॉर माई 8 आर्म्स आई वुड बी थैंकफुल। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। सो पोएट यहाँ पे फिर से याद दिलाता है कि वो खुश है, वो लकी है। वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी और जस्ट यू, जस्ट यू। सो बेटा अब पोएट आपसे पूछता है कि क्या आप पोएट की तरह बनना चाहते हैं, या जैसे आप हैं आपको वैसे ही पसंद है। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी और जस्ट यू, ये आपसे पोएट पूछता है। So now let's learn some new words from this poem. First word is butterfly, B-U-T-T-E-R-F-L-Y, butterfly यानी कि तितली। Next is मैना, M-Y-N-A, मैना यानी कि कोयल। Next is fish, F-I-S-H, fish, fish का मतलब क्या होता है, मछली। अगला वर्ड है कंगारू, K-A-N-G-A-R-O-O, कंगारू। कंगारू जानवर का नाम है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हॉप करता है। द लास्ट वर्ड इज ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इट्स अ वाटर एनिमल। ऑक्टोपस एक पानी का जानवर होता है जिसके 8 हाथ होते हैं। तो बेटा अब आपको ये पोएम याद करनी है और इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।